बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज हम इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स है और इसकी क्या डिफिनीशन है। ठीक है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रॉ मैट्रिक्स। इंतहाई आसान डिफिनीशन है, नाम से जाहिर है, बल्कि नाम ही काफ़ी है कि सर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो वो क्या कहलाएगा? रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया A = 1 2 3। अगर देखा जाए इसमें एक ही रो है, रो क्या किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स को कहते हैं ना, जो नंबर्स या जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं, पड़े हुए होते हैं, तो वो रो कहलाता है। तो देख ले इसमें एक ही रो है, हालांकि कॉलम इसमें ज़्यादा है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, लेकिन कॉलम के साथ हमारा काम नहीं है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जनरली इसका ऑर्डर मैंने ऑर्डर के बारे में भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। उसको हम जनरली लिखते हैं m क्रॉस n। ठीक है ना? लेकिन आपको रो मैट्रिक्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है कि इसमें क्या होगा, कितने रो होंगे? एक ही रो होगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पर m की बजाय लिख देता हूँ 1 क्रॉस n। तो जहाँ कहीं भी आपको MCQs में 1 क्रॉस n नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है। ठीक है, अच्छा आते कॉलम मैट्रिक्स। सर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो बी हमें एक मैट्रिक्स दिए ABC, देखा जाए तो इसमें रो ज़्यादा है, 1 2 3 रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जनरली हम ऑर्डर लिखते हैं ना, m क्रॉस n लिखते हैं, m क्रॉस n। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक ही कॉलम है तो n की बजाय मैं क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा m क्रॉस 1। तो जहाँ कहीं आपको m क्रॉस 1 नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। बात की समझ आ रही है? अच्छा अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल। सर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, यानी m = n आ जाए, देन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m। इस पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम आ जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह एक मैट्रिक्स आपको दिया है ABCD, अगर इसमें रोज देखा जाए तो 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं या सिंपल तरीके से आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो या आपको एक कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा है कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि सर ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि ये 3 क्रॉस 3 है। ठीक है ना? 3 क्रॉस 3 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए चाहे आप पूरा m क्रॉस n लिखना चाहते हैं या चाहे ऑर्डर n लिखना चाहते हैं या m, तो एक ही बात होगी। समझने की कोशिश करें। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर देख ले, समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? अगर देखा जाए तो इस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सर इसमें 3 रोज है, 1 2 3, और 3 कॉलम है, 1 2 3। ठीक है ना? तो इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऑर्डर 3, बजाय इसके कि मैं इस तरह लिख लूँ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ऑर्डर 3 लिखते हैं। बात की समझ आ रही है? तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और ऑर्डर m, कि आप ऑर्डर m क्रॉस n भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ ऑर्डर n या ऑर्डर m भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात होगी। ठीक है? तो आप ऑर्डर 4x4 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 4 लिख सकते हैं, 5x5 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 5 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m जो है वो n के बराबर होता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप बजाय इसके कि आप पूरा लिख ले तो सिर्फ 3 लिखना चाहते हैं तब भी वो ठीक होगा। क्लियर हुआ? चलो मजीद आगे देखते हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। इट इज आल्सो टर्म एज द लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। कह रहे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? देख ले, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है ना, तो इसमें ये 1 5 और 9 ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है या मेन डायगोनल कहा जाता है। ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, तो ये आपने याद रखना होगा। अच्छा अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, दैट इज इफ m नॉट इक्वल टू n,
देन फिर क्या होगा, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल ना हो। अगर इक्वल हो जाए तो फिर वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर इक्वल ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5 6, तो इसका अगर आप देख ले कितने रोज है, 2 रोज है, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 या 2x3 हो जाएगा, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये फिर क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर आपको एक ऐसा ऑर्डर गिवन हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो, यानी m नॉट इक्वल टू n हो, तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर m इक्वल टू n आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट डिफिनीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, ये बात तो आप नोट कर ले, यानी जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम हो। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वो जीरो हो जाए, तमाम के तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। दस द स्क्वायर मैट्रिक्स aij is a diagonal matrix if aij equal to 0 if i not equal to j। इस पे समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है। देख ले, जनरली मैंने लिखा है aij, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि a कोई एलिमेंट है, ij उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए जो कि आई जे के बराबर ना हो, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी ए जो है डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रो में मौजूद हो, तो वो तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये आप नोट कर ले। खैर ये मैं आपको अभी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ इसका स्टेटमेंट, ठीक है। एक और डिफिनीशन भी मैंने इसकी लिखी जो कि इंतहाई आसान है, कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन विद जीरो एलिमेंट्स एवरीवेयर except at least one non-zero element in the principal diagonal is known as diagonal matrix। सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर हर जगह पर हमारे पास जीरो हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल या जो मेन डायगोनल होता है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर मौजूद होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है। ये देख ले, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप ये देख ले कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो बिल्कुल स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एक रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर वन हो जाएगा ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और चूंकि एक ही एलिमेंट मौजूद है, तो लिहाजा ये वन एलिमेंट जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। ये एक एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल पर पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये दूसरा देख ले, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2003, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 है ना, 2 रोज और 2 कॉलम है। अगर देखा जाए यहाँ पर जो मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है और बाकी हर जगह पर जीरो जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे जीरो है। ये प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं इसको नॉन डायगोनल कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, यहाँ पर लिखा है। तीसरा एग्जांपल देख ले कि 000 020 और 003। अगर देखा जाए प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर तो डायगोनल में या प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास जीरो आया है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो आ सकता है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होना चाहिए, और बाकी हर जगह पर आपके पास जीरो जीरो आएगा। देखिए समझने की कोशिश करें, फिर देख ले, यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो जीरो है ये किस पोजीशन पर है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो जीरो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है कि नहीं है, A12 पोजीशन पर है। ये जो जीरो है ये A13 पोजीशन पर है। तो देख ले, जनरली हम लिखते हैं ना कि aij जीरो होगा इफ i नॉट इक्वल टू j हो। तो यहाँ पर देख ले, ये जो जीरो है ये 1 2 पोजीशन पर है, और ये जीरो के बराबर है, क्योंकि 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि जब नंबर ऑफ रोज, जो वो एलिमेंट जो कि रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वो पड़े हुए थे, ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में हो, सेम रो सेम कॉलम में ना हो, तो वो जीरो होने चाहिए। तो देख ले यहाँ पर A13 है, A13 जो है ना ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, और ये जीरो के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख ले, ये जो 3 है ये कौन से पोजीशन पे, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो A33 जो है हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल पे हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जीरो ही होंगे। तो ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये 0 0 0 0 कहलाते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करें, मैं एक और एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। एक और एग्जांपल को देख ले, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है
135। अगर देखा जाए ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो अगर देखा जाए डायगोनल पे, प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो तमाम एलिमेंट जीरो है। अगर यहाँ पर जीरो की बजाय मैं 1 लिख देता हूँ तो क्या ये फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन में ये है, ये इसका मैथमेटिकल थोड़ी डिफिनीशन है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा है कि ए आई जे जीरो होना चाहिए इफ आई नॉट इक्वल टू जे हो, ठीक है। अब ये जो 1 है ना, ये कौन सी पोजीशन पे है? ये जो 1 है ये A13 पोजीशन पे है, फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है और थर्ड कॉलम में है। तो अगर आप देख ले A13 जो है इसकी वैल्यू 1 है, वेयर 1 नॉट इक्वल टू 3 है। तो इन्होंने कहा था कि ए आई जे जो है वो जीरो होना चाहिए, वेयर अगर हमारे पास आई नॉट इक्वल टू जे हो। अब देख ले, ए आई जे जीरो होना चाहिए अगर आई जे के बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पर A13 जो है वो 1 है, उसकी वैल्यू 1 आई है और 1 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी ए आई जे जीरो होना चाहिए और यहाँ पर जीरो नहीं आया है, जीरो के बजाय 1 आया है, तो ये डिफिनीशन ओबे नहीं हो रही डायगोनल मैट्रिक्स की, तो लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझा दूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो ज़रूर मौजूद होने चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 0 होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हर जगह पर आपको 0 नज़र आ रहे और प्रिंसिपल डायगोनल पे एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो देख ले, नॉन ज़ीरो मौजूद है ना, 2 मौजूद है, तो लिहाजा ये डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। क्या मतलब है सर? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो वो जीरो होने चाहिए, ये बात तो क्लियर है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, वो सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। दस द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ, ये इसकी थोड़ी मैथमेटिकल डिफिनेशन, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि ए आई जे इक्वल टू के इफ आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे से मुराद यानी प्रिंसिपल डायगोनल ये कहलाते हैं। A11 A12 सॉरी A11 A22 A33 इस तरह जो होता है ना, आई इक्वल टू जे वो कहलाते हैं। अगर आई इक्वल टू जे है यानी प्रिंसिपल डायगोनल है तो उस पर के होना चाहिए, सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है यानी रो और कॉलम डिफरेंट है तो वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर जीरो होना चाहिए। सर ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन वो सेम रो और सेम कॉलम में हो, आई इक्वल टू जे हो, तो उसमें एलिमेंट ही इक्वल होने चाहिए, सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, जनरली हम के लिखते हैं। अगर ऐसा एलिमेंट, ए आई जे से मुराद ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन डिफरेंट हो, डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में हो, तो वहां पर वो जीरो होना चाहिए, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 0 0 2, अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देख लें, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो ये है, ये है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट में जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स में सेम ही एलिमेंट मौजूद है 2 2, डायगोनल एलिमेंट में सेम ही एलिमेंट मौजूद है 2 2, देख लेना, समझने की कोशिश करें। ये जो 2 है ना, ये A11 पोजीशन पर है और ये जो 2 है ये A22 पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो इन्होंने कहा था कि जो i इक्वल टू जे है तो वहां पर k होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम है, यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास 2 मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि अगर आई जे के बराबर ना हो तो वहां पर जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो जो है ये किस पोजीशन पे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में यानी 2 1 के बराबर नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जे है, तो वहां पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए और यहाँ पर जीरो मौजूद है, तो ये डिफिनीशन ओबे हो रही है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इतना भी याद रख ले तो ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स ही की तरह है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 3 3 भी आ सकते हैं, 4 4 भी आ सकते हैं, 5 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। 2 2 के बजाय मैं 5 5 भी लिख सकता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल पे, 6 6 भी लिख सकता हूँ। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी 1 होने चाहिए,
ठीक है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 हो जाए तो वो फिर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 के बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो इसके एक और डिफिनीशन में कि द स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 1, यानी वो एलिमेंट जो है 1 के बराबर होने चाहिए जो सेम रो और सेम कॉलम है। 1 आई यानी आई इक्वल टू जे से मुराद प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो वहां पर 0 होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि सच अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और छोटा सा एन लगाते हैं। एन जो है ऑर्डर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया है, देख ले इसके प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास 1 1 मौजूद है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल पे 1 1 मौजूद है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 है। देख ले नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं एक और मैट्रिक्स बना दूं, देख ले 1 0 0 1, तो सबसे पहले देखना होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो बिल्कुल सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर देखा जाए सर इसके डायगोनल में हमारे पास 1 1 मौजूद है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आई लिखूंगा और इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 है ना, यानी 2 रोज 2 कॉलम है। तो मैं यहाँ पर आई के साथ छोटा सा 2 लिखूंगा। तो आई 2 से मुराद ये है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 से मुराद ये है कि इसका ऑर्डर 2 है। तो जनरली हम यहाँ पर आई एन लिखते हैं। अगर ऑर्डर 3 होगा तो एन की जगह पर 3 लिखेंगे, अगर ऑर्डर 2 होगा तो एन की जगह पर एन लिखेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट आ सकता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो होता है वो मेन डायगोनल पे 1 1 ही आएगा। आइडेंटिटी आएगी या यूनिटी आएगी या 1 आएगा, एक ही बात है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है कि अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। सर ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं कि ओ इक्वल टू 0 0 0। अगर तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इंतहाई आसान है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किस तरह लेना है? द इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे कहा कि इसका ट्रांसपोज ले ले, तो ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ रोज को, जितने भी रोज है उसको आप कॉलम में चेंज कर ले और कॉलम को रो में चेंज कर ले, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज बन जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए पावर टी, यानी इसके ए के ऊपर छोटा सा टी लगाते हैं, इसको हम कहते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज लें तो ये ए टी बन जाएगा। मैट्रिक्स बी है तो बी के ऊपर आपने टी लगाना होगा। जिस तरह यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 और मुझसे कहा जा रहा है कि इसका आप ट्रांसपोज ले ले, तो मैं क्या करूंगा? ए के ऊपर छोटा सा टी लगाऊंगा। ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो क्या है? 1 2 3, तो 1 2 3 को मैं कॉलम में लिख दूंगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बात की समझ आ रही है? ठीक है। तो नंबर ऑफ जो रोज है उसको कॉलम में चेंज करने, जो कॉलम है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉलम को रो में चेंज कर ले। देख लेना फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 4 है तो 1 4 मैंने रो फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड कॉलम में 2 5 है तो वो मैंने रो में लिख दिया। थर्ड कॉलम में 3 6 है तो वो मैंने 3 6 रो में लिख दिया। तो चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो वो क्या कहलाएगा? फिर ट्रांसपोज कहलाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। upper triangular matrix. So a square matrix A equal to Aij is said to be upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal are zero. सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो जाए, यानी ए आई जे वो तमाम एलिमेंट्स वो तमाम ए जीरो होने चाहिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। ये मैं आपको समझाता हूँ इस एग्जांपल के जरिए कि फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 3 0 0 4 1 और 0 0 6 आपको क्या बने। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भी कि नहीं। तो इसका ऑर्डर सेम है यानी 3 बाई 3 है तो लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब देख ले प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो देख ले प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट जीरो है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन्होंने कहा कि आई अगर जे आई ग्रेटर हो जैसे तो वो तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये जो जीरो है ये किस पोजीशन पे है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो 2 ग्रेटर देन 1 है। जब 2 ग्रेटर देन 1 है तो वो तमाम एलिमेंट जो आई ग्रेटर देन जे हो तो वो जीरो होने चाहिए। तो देख ले ए 2 1 जीरो है कि नहीं है, तो लिहाजा ये सही पोजीशन पे है। अगर यहाँ पर देखा जाए ये जीरो, देख ले ये किस पोजीशन पे है? ये सेकंड सॉरी ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। तो 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है और
इस पोजीशन पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो लिहाजा वो तमाम एलिमेंट्स, अगर इसको भी देख ले, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और इसके जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर है। तो वो तमाम एलिमेंट्स जो i ग्रेटर देन j पोजीशन पर हो तो वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या इन सिंपल टर्म्स आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में इस तरीके से पूछा जाती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ना, तो ये पूछा जाता है कि अगर i ग्रेटर देन j हो और a i j 0 हो तो फिर क्या होगा, तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो वो फिर क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर i लेस देन j है तो वो तमाम एलिमेंट्स a i j 0 होने चाहिए, a i j 0 होने चाहिए, वो तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए फॉर ऑल i लेस देन j। अगर आप इस 0 को देख लिए किस पोजीशन पे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यानी i लेस देन j है और इस पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0 है, तो ठीक है ना, डिफिनीशन ओबे हो रही है। ये 0 देख लिए किस पोजीशन पे, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, यानी 1 और लेस देन 3 है और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो भी 0 है। ये 0 देख लिए, ये जो है कौन सा रो है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम में है, 2 और 3 है, तो 2 लेस देन 3 है, यानी i लेस देन j है। और अगर i लेस देन j हो तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर i लेस देन j है तो a i j 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफिनीशन ओबे हो रही है, तो लिहाजा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एबव तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देख ले, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर एलिमेंट्स तमाम 0 है, ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है 2 4 6, इसके नीचे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंतहाई आसान डिफिनीशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो या अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए या लोअर ट्रायंगुलर होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दिया है, अगर देखा जाए इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट 0 है तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर कहलाता है ना। और अगर देखा जाए बी मैट्रिक्स को, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हुए तो ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बात की समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट डिफिनीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a। सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिए 1 2 2 1, मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। ट्रांसपोज की डिफिनीशन क्लियर है ना, कि नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करना है कॉलम में। तो फर्स्ट रो जो है 1 2 है, तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर लेता हूँ। सेकंड रो है 2 1, तो इसको सेकंड कॉलम में 2 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए मैंने इसको चेंज कर लिया लेकिन 1 2 2 1 वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसके बजाय मैं ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इस मैट्रिक्स की बजाय, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है ना, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। अच्छा जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी इसको कहा जाता है इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लेने पे वो नेगेटिव a के बराबर हो जाए, a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आ जाए, तो वो फिर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। डेट इज इफ a i j बराबर हो जाए माइनस a j i के, फॉर ऑल i j इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इस पे समझने की कोशिश करें। फॉर एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल वी हैव, ठीक है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल किस तरह होगा वो भी समझने की कोशिश करें। देख लिए, मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि ए आई आई जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ए आई आई के बराबर होगा, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ए आई जे बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैथमेटिकल थोड़ी डिफिनीशन है, सही है। ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, यानी जो ए है, जो एलिमेंट है वो आई रो और जे कॉलम में होगा, वो फिर एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे, जो कॉलम होगा वो रो में चेंज हो जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम में चेंज होगा, उसके साथ नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है। ये हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं ना, उसमें आई और जे सेम होते हैं, तो आप इसको ए आई आई लिख सकते हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं,
जनरली आई की जगह पर अगर आप वैल्यू पुट कर ले तो ये बन जाते हैं A11, A22, A33, ये प्रिंसिपल डायगोनल में शामिल होते हैं। देखिए समझने की कोशिश करें, अगर मेरे साथ कोई मैट्रिक्स है A1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसके प्रिंसिपल डायगोनल को देख लेना, प्रिंसिपल ये 1 किस पोजीशन पर है, ये A11 पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये 5 किस पोजीशन पर है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। ये 9 किस पोजीशन पर, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं ना, उसमें इस तरह एलिमेंट्स आते हैं, उसकी पोजीशन A11 आते हैं, A22, A33, A44, A55 इस तरह आते हैं। तो जनरली हम जब लिखते हैं तो AI लिखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल AI बराबर हो जाएगा माइनस AII, यानी J की बजाय मैंने II लिखा है। ठीक है, बाकी वही यही स्टेटमेंट मैंने उठाया, लेकिन सिर्फ J की बजाय क्या लिखा है, II। अब इसको मैं मजीद सोल्व करता हूँ। तो किस तरह हम सोल्व करेंगे, AI है ये नेगेटिव, जो राइट हैंड साइड है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा प्लस AII इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AII इक्वल टू 0। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर ले तो इससे आ जाएगा AII की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फॉर I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, वो 0 होंगे। जहां कहीं भी AII होगा वो क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी A11 भी 0 होगा, वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा वो 0, A22 की वैल्यू उसकी वैल्यू भी 0 होगी, A33 की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 0 0 के बराबर होगी। मेरी बात समझ रहे, इसको थोड़ा एग्जांपल के जरिए समझते हैं, इंतहाई आसान है। देखें एग्जांपल देख ले, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक मैट्रिक्स दिया है इन्होंने, A इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है, 0 2 3 -2 0 -4 और -3 4 और 0 दिया है। ठीक है, और मैं इसका अगर देखना चाहता हूँ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो क्या करूँगा, इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज तो आपको ऑलरेडी पता है कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 2 3 बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -2 0 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 4 0। मेरी बात समझ रहे? अब क्या करने, इससे नेगेटिव साइन कॉमन लेने हैं, माइनस कॉमन लेने हैं। ठीक है, तो जिसके साथ माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जिसके साथ प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये -2 है तो ये +2, -3 है तो 3, ये +2 है तो -2 0 -4, ये -3 4 और 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव साइन अपनी जगह पर। अगर आप इस मैट्रिक्स को देख ले तो क्या ये मैट्रिक्स A के बराबर नहीं है, 0 2 3 -2 0 -4, 0 2 3 -2 0 -4, -3 4 0 -3 4 0। तो ये मैट्रिक्स A के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव A। तो ये डिफिनीशन ओबे हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज ये डिफिनीशन इन्होंने ओबे कर ली है। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये जो मैट्रिक्स A है इसके प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, 0 0 शामिल है। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना उसके प्रिंसिपल डायगोनल में ज़रूर आपके पास 0 0 आएगा, और वो मैंने प्रूफ भी कर लिया कि वो क्यों इस तरह आते। तो वो इसकी प्रूफ ये है। बात की समझ आ गई? तो इस पे आप ज़रा प्रैक्टिस कर ले, इंतहाई आसान डिफिनीशन है। तो अगर आप ये ना भी लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। खैर अगर आप ये स्टेटमेंट याद ना भी कर लेना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना आप ज़रूर याद रख ले कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब ये डिफिनीशन आपके पास आ जाए। कौन सी डिफिनीशन ओबे हो जाए कि A ट्रांसपोज जो है -A के बराबर आ जाए। अगर मैं माइनस प्लस में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर इसके साथ माइनस आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी डिफिनीशन की समझ ना आई हो, किसी मैथमेटिकल फॉर्म की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।